मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और लेकर हाजिर हैं तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में महा सुपरफास्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासिंदानी। महा सुपरफास्ट की शुरुआत करें उससे पहले आज का विचार रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं। आज भी हमारे साथ जुड़िए, अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार इस सवाल पर। सवाल आज का देख लीजिए, पंजाब के बाद क्या छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री को बदलेगी कांग्रेस? ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार और शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट से एक नजर डाल लें महा सुपरफास्ट पर। पंजाब संकट पर एक्शन में आला कमान, 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ, कहा बताने लायक ऐसी कोई बात नहीं। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में करतारपुर कॉरिडोर और किसानों को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। पीएम से किसानों से बातचीत शुरू करने और कृषि कानून को खत्म करने की अपील की। आंदोलन की वजह से पंजाब को भारी नुकसान। उनसे मिलकर लंबी बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में हुई है। 3 बातें उनके समक्ष रखी हैं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू से झगड़े वाले सवालों पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने साधी चुप्पी। मीडिया के सवालों का सीएम ने टाल दिया। कैप्टन ने नई पार्टी बनाने की कवायद तेज की। आला कमान से नाराज पंजाब कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने में जुटे कैप्टन की टीम ने नाराज नेताओं के साथ संपर्क साधा। नवजोत सिंह सिद्धू पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू राष्ट्रवादी हैं, किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। श्री सिद्धू पूरी तरीके से एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं और उन्होंने जिस रूप में भी जिस समय भी बात आई है उन्होंने राष्ट्र की भी सेवा की है और पंजाब की। कैप्टन अमरिंदर पर बोले हरीश रावत, कहा कांग्रेस ने कैप्टन को बहुत सम्मान दिया, 2 बार सीएम बनाया, अपनी बातों पर विचार करें, किसी के बहकावे में ना आए। वो कोई कदम ऐसा उठाने में 10 बार सोचेंगे जिस कदम से पंजाब में कांग्रेस कमजोर होती हो, क्योंकि पंजाब कांग्रेस ने भी उनको बहुत कुछ दिया है और उन्होंने भी कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है। कैप्टन अमरिंदर ने हरीश रावत के आरोपों को नकारा है। कहा पिछले कुछ महीनों से मुझ पर वफादारी का दबाव था, आलोचक भी मेरी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकते। कांग्रेस अब पंजाब में बैकफुट पर है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कांग्रेस में सिद्धू की क्या पकड़ है, उसे तानाशाही करने की इजाजत क्यों दी जा रही है? पूरी दुनिया ने मेरा अपमान होते देखा है। वहीं सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा का कैप्टन पर वार। इशारों में कैप्टन को बताया मौका परस्त। ट्वीट कर लिखा सिर्फ सीएम पद के लिए ही कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। और इधर कैप्टन को मुस्तफा की खुली चुनौती। कहा पंजाब की 117 में से किसी भी सीट पर सिद्धू के खिलाफ लड़ें चुनाव, पंजाब के लोगों पर छोड़ें अपना अगला मुख्यमंत्री चुनने का फैसला। चन्नी सरकार ने शुरू की नए डीजीपी की तलाश। यूपीएससी को भेजे 10 आईपीएस अधिकारियों के नाम, लिस्ट से सहोता का नाम शामिल। यूपीएससी 10 अधिकारियों में से 3 लोगों के नाम फाइनल करके भेजेगी, जिसमें से एक बनाया जाएगा डीजीपी। एक्शन में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा। चंडीगढ़ के पुलिस मुख्यालय का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पंजाब कांग्रेस की हलचल के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के आवास पर विधायकों की आवाजाही जारी। विधायक जगदेव सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के आवास पर की मुलाकात। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर राजा वडिंग का हमला। कहा कैप्टन साहब अपने फायदे के लिए ऐसा सब कर रहे हैं। फैसला कौन ले रहा है? वो सोनिया गांधी जी ले रहे हैं, राहुल गांधी जी ले रहे हैं, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। और इतना समय किसी और व्यक्ति को कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने का नहीं मिला पंजाब के अंदर जितना कैप्टन साहब को मिला। अगर वो ये बात कहेंगे तो ये बात कोई अच्छी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में चल रही सियासी हलचल पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा आंतरिक संकट चिंता का विषय है, ये देश हित में सही नहीं है।
पंजाब में हलचल के बीच आम आदमी पार्टी का पंजाब सरकार पर हमला, कहा हर आदमी कांग्रेस के भीतर सीएम बनना चाहता है, पंजाब के लिए कोई काम नहीं हुआ है। अब मुख्यमंत्री बदल गए हैं, चन्नी आ गए हैं, मगर पंजाब में कांग्रेस का हाल वही है। हर आदमी कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री बनना चाहता है, चाहे वो जाखड़ साहब हों, चाहे वो सिद्धू हों, चाहे वो कैप्टन हों। पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी का केजरीवाल पर करारा हमला, कहा पंजाब में स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर झूठे वादे करने से पहले केजरीवाल आत्मनिरीक्षण करें, पंजाबियों को बेवकूफ बनाने से पहले अपना घर ठीक करें। पूर्व आईएएस अफसर प्रीता हरित ने कांग्रेस का छोड़ा हाथ। प्रीता ने कहा, पार्टी में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हूं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की नहीं हो रही सुनवाई। कांग्रेस पार्टी की कला पर सामना में लेख लिखा, कांग्रेस को फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है, सिद्धू और अमरिंदर जैसों के खुशामद करने में कोई लाभ नहीं। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस्तीफा देने से किया इनकार। बघेल गुट के विधायकों का दिल्ली पहुंचना जारी, सिंहदेव को सीएम बनाने का करेंगे विरोध। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह से रिपब्लिक नेटवर्क ने की खास बातचीत, कहा बीजेपी के षड्यंत्रकारी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश में है, चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ षड्यंत्रकारी हैं जो दूसरे दलों को तोड़ने में महारत हासिल है। वो लोगों ने पहला प्रयोग मध्य प्रदेश के ग्वालियर महाराजा के ऊपर किया, षड्यंत्र जारी रखा और लगातार जारी रखते हुए उन्होंने पंजाब की ओर निशाना किया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पार्टी के महासचिवों के संग बैठक, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए पार्टी मुख्यालय में हुई चर्चा। यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी छोटे दलों को साधने में जुट गई है। जन परिवर्तन दल का समाजवादी पार्टी में विलय, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बिना शर्त करेगी अखिलेश का समर्थन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी, प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, चुनाव की रणनीति पर मंथन। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर निशाना साधने के बाद बीजेपी पर फिर हमलावर हुए ओपी राजभर, रिपब्लिक नेटवर्क से बातचीत में अखिलेश शिवपाल यादव के साथ जाने के लिए संकेत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा ईडी सीबीआई का किया जा रहा है इस्तेमाल, बीजेपी में शामिल होने पर केस वापस ले लिया जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में सचिन पायलट से मिले दिग्विजय सिंह, राजस्थान के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। हालांकि दिग्विजय सिंह ने राजस्थान में चल रहे सियासी खींचतान पर कोई बयान नहीं दिया है। पुडुचेरी में कांग्रेस की बैठक, होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। गोवा में 22 से 25 सीट पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना, संजय राउत ने कहा कि गोवा में बीजेपी के आधे नेता कसीनो से जुड़े हैं, ड्रग्स है हर परेशानी का कारण। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार का बीजेपी पर हमला, पीएम मोदी और नितिन गडकरी के बीच के मतभेदों पर बात क्यों नहीं की जाती है, कांग्रेस के आंतरिक मतभेदों के सवाल पर बोले कन्हैया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, आतंकी के पास से सेना के जवानों ने जब्त किए हथियार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर का एक आतंकी पकड़ा गया, आतंकी के पास से पिस्टल और गोला बारूद बरामद, पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, कुलगाम से 3 लोग गिरफ्तार, ग्रेनेड, डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग तस्करी की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने 8.5 किलो हेरोइन बरामद की, गुरदासपुर सेक्टर से बॉर्डर के पास से 42 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। नए एयरफोर्स चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी पहुंचे नेशनल वॉर मेमोरियल, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, चौधरी ने कल संभाला था पदभार। नेशनल वॉर मेमोरियल के बाद एयर हेडक्वार्टर पहुंचे वायुसेना चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नए एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि एयर पावर का सही इस्तेमाल कर देश को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है, जंग के लिए वायुसेना पूरी तरह तैयार है। एलएसी पर तनाव के बीच आर्मी चीफ का लद्दाख दौरा, एलएसी के मौजूदा हालात की समीक्षा, जवानों का हौसला भी बढ़ाया। एलएसी पर चीन की बढ़ती दादागिरी के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर से मिले सेना प्रमुख जनरल नरवणे, केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। चीन का नाम लिए बगैर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश, कहा किसी ने 1 इंच जमीन कब्जाने की कोशिश अगर की तो हमारी सेना देगी मुंह तोड़ जवाब।
अफगानिस्तान के काबुल से तालिबानी आतंकियों की मस्ती का वीडियो आया सामने। अट्टान सांस्कृतिक नृत्य में डांस करते नजर आए। काबुल में भी तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रदर्शन। रैली में लड़कियों के स्कूल खोलने की मांग। अफगानिस्तान के जलालाबाद के नंगरहार में आग से हड़कंप मच गया। दाऊदज़ई प्लाजा में लगी आग और धुएं का गुबार कैमरे में कैद। अफगानिस्तान के हेरात जिले का नया पुलिस चीफ नियुक्त। मौलवी हाजी यासिर को बनाया गया नया पुलिस प्रमुख। अब्दुल अजीज अंसारी था पहले हेरात जिले का प्रमुख। अफगानिस्तान के कुंदूज में पैसों की भारी किल्लत है। बैंक के गेट के बाहर रात 3:30 बजे से लाइन में लगे अफगानी नागरिक पैसे निकालने के लिए बैंक के बाहर ही सोकर दिन रात काट रहे हैं। तालिबान से नाराज समर्थन करने वाला मुस्लिम देश कतर। लड़कियों की शिक्षा को लेकर टॉप डिप्लोमेट्स ने कहा तालिबान का रवैया बेहद खराब, अफगानिस्तान को पीछे धकेल देगा। अफगानिस्तान में तालिबानी रवैये से नाराज कतर ने दी सरकार चलाने की नसीहत। कहा हम भी मुस्लिम देश हैं, तालिबान हमसे सीखे देश चलाना। तालिबानी आतंकियों की दहशतगर्दी जारी। परवान प्रांत की राजधानी चरिका शहर में हुआ विस्फोट, धमाके में कई घायल। पंजशीर सुरक्षा प्रमुख का तालिबान पर आरोप। मासूम लोगों को जबरदस्ती हिरासत में लेकर उनके साथ बर्बरता कर रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से लगातार बदतर हो रहे हैं हालात। भुखमरी से जूझ रहा है पूर्व अफगान सेना के जवान का परिवार। अपने परिवार का पेट पालने के लिए सड़क किनारे खजूर बेचने को मजबूर है। पाकिस्तान की यूरोपीय संघ से अपील। तालिबान के लिए अपने रुख में नरमी लाए यूरोपीय संघ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान। अफगानिस्तान में अधिकारों पर यूरोपीय संघ की रोजाना में बदलाव की जरूरत है। अफगानिस्तान को लेकर रेड क्रॉस की चेतावनी है। अगर लोगों की आर्थिक मदद नहीं की गई तो सर्दी में बड़ा मानवीय संकट पैदा हो सकता है। तालिबान राज में मुश्किलों से गुजर रहा है। एयरलाइंस इंडस्ट्रीज उड़ानें बंद होने से कंपनियों को भारी नुकसान। पाकिस्तानी सेना पर तहरीक-ए-तालिबान के हमले से डरे इमरान खान। कहा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बात अगर यहां पर की जाए तो किस तरह से लगातार उसका सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान के पेशावर में सिख चिकित्सक की हत्या। ISIS खुरासान ने ली जिम्मेदारी। बंदूकधारियों ने उनके केबिन में घुसकर मारी थी 4 गोली। पेशावर में सिख डॉक्टर की गोली मारकर हत्या पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा पाकिस्तान में सिखों पर लगातार अत्याचार। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा असुरक्षित। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जंतर मंतर पर धरने की इजाजत मांगने पर कहा आपने पहले ही हाईवे रोक रखे हैं, क्या आप शहर के अंदर प्रदर्शन करना है? सोमवार को होगी मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सभी का अधिकार, लेकिन सरकारी संपत्ति का नुकसान और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करना ठीक नहीं। राकेश टिकैत से रिपब्लिक भारत के तीखे सवाल। बोले हमने नहीं, पुलिस ने ब्लॉक किया हाईवे। भानु प्रताप बोले टिकैत गैंग की होनी चाहिए सीबीआई जांच। हमने हाईवे रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंघू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। कहा कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों को सोचने की जरूरत, जो किसान आंदोलन में जाकर समर्थन दे रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी की बैठक का विरोध। किसानों और पुलिस में झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हरियाणा के झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध। किसानों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। पंजाब हरियाणा में धान की एमएसपी पर खरीद को लेकर 11 अक्टूबर तक रोक। केंद्र को चन्नी की चिट्ठी। किसान संगठनों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त करने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबके प्रयास से स्वच्छ होगा भारत। स्वच्छता के अभियान में एक बार फिर जुटे। स्वच्छता हर दिन और पीढ़ी दर चलने वाला अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ पर केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों समेत पानी और स्वच्छता समितियों के साथ करेंगे संवाद। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा, करीब 2 घंटे तक लखनऊ में ही रहेंगे पीएम। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी के प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में की शुरुआत। 76 साल के हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लापता होने पर महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप, विदेश जाने की अटकलें तेज। उद्धव सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी। 1 महीने से महाराष्ट्र सरकार और परमबीर सिंह के बीच नहीं हुआ कोई संवाद। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय लगातार परमबीर का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। परमबीर सिंह को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। राम कदम ने पूछा, क्या देशमुख के आकाओं का नाम सामने आने से बचने के लिए छिपाया? परमबीर सिंह पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का बयान, कहा उन्होंने अपनी वर्दी और पद को तार-तार किया। पुलिस के सम्मानीय पद पर रहने के योग्य नहीं है वो। पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के गायब होने पर नाना पटोले के दिए बयान पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का पलटवार। और इधर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र की ओर से तमाम जो मदद है उन्हें मान लिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर की तलाश तेज कर दी गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अनिल देशमुख को 16 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 समन जारी करने के बावजूद अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स की सबसे बड़ी बोली लगाने की खबर को खारिज किया है। वित्त मंत्रालय एयर इंडिया से जुड़ी खबर को ट्वीट कर गलत बता रहा है। जब कोई फैसला होगा तो मीडिया को सरकार खुद जानकारी देगी। मुंबई ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एनसीबी का एक्शन। अंधेरी से भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त। ड्रग्स की खेप को ऑस्ट्रेलिया भेजने की थी तैयारी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम ठाकुर के खिलाफ दायर की चार्जशीट। 4 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के दरवाजे पर राशन योजना को दी हरी झंडी। सरकारी राशन की दुकानों पर भी कमी न होने की बात कही है। कल से श्रीलंका दौरे पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला द्विपक्षीय संबंधों और परियोजनाओं की प्रगति पर बैठक करेंगे। कोविड संबंधित व्यवधानों पर भी समीक्षा की जाएगी। मनीष गुप्ता मौत मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। आरोपियों को बचा रहे हैं वसूली तंत्र से जुड़े लोग। मनीष शुक्ला हत्या मामले में बीजेपी नेता जगदंबिका पाल का अखिलेश पर हमला, कहा हत्या पर राजनीति न करे अखिलेश यादव। योगी सरकार में अपराध से समझौता नहीं होता। कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या को लेकर रायबरेली में व्यापारियों का प्रदर्शन। जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। व्यापारियों ने हत्या के आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने तेज की अपनी जांच। आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के सेवादारों के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन करा सकती है सीबीआई। महंत नरेंद्र गिरी मामले में जांच में बड़ा खुलासा। सुसाइड नोट में मिले हस्ताक्षर महंत नरेंद्र गिरी के होने की पुष्टि। सुसाइड नोट के साइन बैंक खातों में भी देखने को मिले हैं। अयोध्या में धर्मांतरण की सूचना पर छापेमारी के दौरान करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी से पूछताछ कर पुलिस जुटा रही है जानकारी। वहीं धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी। कानपुर से एक आरोपी किया गया गिरफ्तार। कल होगी कोर्ट में पेशी। यूपी एटीएस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पिछले 15 साल से रह रहे विदेशी नागरिक फिरोज आलम रिजवी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद। मौलाना पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, महान क्रांतिकारियों के साथ इतिहासकारों ने नहीं किया न्याय। वीर सावरकर की बात मानी होती तो देश नहीं होता बंटवारा। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदेश भर में अनिश्चितकाल का हड़ताल का फैसला। कोरोना काल में डॉक्टरों की एकेडमिक फीस को माफ करने की मांग। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। अनुराग ठाकुर ने पौधारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी के अधिकारियों को सख्त निर्देश। जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान को हर दिन सुबह 10 से 12 बजे तक दफ्तर में जन समस्याओं का करना होगा समाधान। लखनऊ में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नायब तहसीलदारों को दिया नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्य समिति की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में लिया हिस्सा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा, पौड़ी में पेशावर विद्रोह के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली के 15 जीआरजी पहुंचा हरियाणा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। डेलीगेशन में पार्टी के कई नेता हुए शामिल। असम कांग्रेस ने विधायक शेरमन अली अहमद को जारी किया कारण बताओ नोटिस। शेरमन अली पर पार्टी की खिलाफत का आरोप है। सार्वजनिक मंच पर पार्टी की नीतियों और सांप्रदायिक मामलों के खिलाफ कई बयान दिए गए। 2008 बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल नजीर मदनी को राहत नहीं। बेंगलुरु से केरल ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्लाबोल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ की शिकायत दर्ज करने की मांग। सरस्वती शिशु मंदिर पर दिग्विजय सिंह ने दी थी विवादित टिप्पणी। यूपी के रामपुर में टीकाकरण के बाद 10 पशुओं की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण। 5 से अधिक पशुओं की हालत अभी भी खराब। मध्य प्रदेश के इंदौर में आय से अधिक संपत्ति मामले की शिकायत पर ईओडब्ल्यू और ग्राम नियोजन अधिकारी ने 5 जगहों पर की छापेमारी। छापेमारी के दौरान करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा। 18 लाख रुपए नकद भी मिले। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। स्टील प्लांट के गेट पर इस्पात संयंत्र कानूनी सलाहकार समिति को खत्म करने की मांग। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने तिरुवनंतपुरम में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सरकारी महिला और बच्चों के अस्पताल में उद्घाटन किया। ब्रिटेन से भारत आने वालों के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। आने से 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट जरूरी है। 10 दिन क्वारंटीन अनिवार्य है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कल के मुकाबले 3,000 नए केस बढ़े। कोरोना के वर्तमान हालात पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कहा भारत में कोविड की स्थिति बहुत बेहतर है। मृत्यु दर पहले से कम हुई है। त्योहार के सीजन के दौरान एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत जल्द मिल सकती है 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दाम को लेकर चल रही है बातचीत। केरल में कोरोना मरीजों की संख्या ने बढ़ाई टेंशन। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,914 नए मामले दर्ज। बीते दिन 122 मरीजों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का स्कूल और धार्मिक स्थल खोलने का फैसला। कहा कोरोना से बचाव हर नागरिक की जिम्मेदारी। दिल्ली में आज से खुले सभी धार्मिक स्थल। कोविड नियमों का पालन जरूरी। धार्मिक स्थलों में भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं होगी। महाराष्ट्र के पुणे में रोका गया वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सिरिंज की कमी की वजह से रुका टीकाकरण। वैक्सीन की खुराक होने के बाद भी नहीं लग रही वैक्सीन। आगरा में डेंगू ने लोगों को डरा दिया। डेंगू के 172 केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी डेंगू ने डराया। पिछले 24 घंटे में 32 नए मरीज आए सामने। मरीजों की संख्या पहुंची 472। यूपी के अलीगढ़ में डेंगू का प्रकोप है, जिसके चलते अस्पतालों पर बढ़ा बोझ। अलीगढ़ में अस्पतालों में बढ़ी भीड़। अनुमान के मुताबिक 1800 व्यक्ति पर एक बेड उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में झोला छाप डॉक्टर्स की मनमानी। बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं अस्पताल और क्लिनिक। बेहतर चिकित्सा सुविधा के अभाव में झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने को मजबूर है मरीज। यूपी के संभल में चिकित्सा सेवा संघ ने सीएमओ के खिलाफ खोला मोर्चा। बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सीएमओ को ठहराया जिम्मेदार। डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रिश्वत लेने के आरोप में जिला मलेरिया अधिकारी पर कार्रवाई। 4 कर्मचारियों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप में रिपोर्ट दर्ज। यूपी के कैरान में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। विस्फोट से 4 लोगों की मौके पर मौत। कई लोग झुलस गए। इमारत हुई धराशायी। इमारत ढहने का खौफनाक वीडियो आया सामने। शिमला के कच्चे घाटे इलाके में पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढही 7 मंजिला इमारत। शिमला में प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से टला बड़ा हादसा। इमारत ढहने से पहले प्रशासन ने खाली करा लिया था इलाका। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में न्याय की मांग पर दर दर भटकने को मजबूर पीड़ित। किसी ने नहीं सुनी फरियाद। पुलिस पर आरोप। पुलिस ने पीड़ित को थाने में भगाया। यूपी के मुरादाबाद में दिन दहाड़े युवक के गले पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नोएडा में आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं लोग। 2 महीने से खत्म है आरसी के पेपर। लोगों की बड़ी परेशानी रोज होती है अधिकारियों से नोकझोंक। यूपी के हाथरस में सरस्वती शिशु मिशन शक्ति फेज 3 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
और इधर आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि पैसे के लेकर विवाद में गोलियां चली। गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर्स से दरअसल पैसों को लेकर कुछ विवाद था। कहासुनी के बीच कई राउंड गोलियां चली। यूपी के सुल्तानपुर में फर्जी डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। बहू ने ससुराल वालों से जेवर लेने के लिए रची थी डकैती की साजिश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी की 3 ट्रैक्टर, 1 बाइक और तमंचा भी बरामद। यूपी के अमेठी में ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ ने बचाई छात्रा की जान। ट्रेन को आता देख ट्रैक पर लेटी छात्रा। भारत की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़, दिल्ली में पकड़ा गए अवैध इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज में बड़ा खुलासा। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में 53 अफ्रीकी नागरिकों को मोहन गार्डन से किया गिरफ्तार। पुलिस में सभी 53 अफ्रीकी नागरिकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के लाजपत नगर में घर में काम करने वाली नौकरानी की जलकर मौत है। नौकरानी के परिजनों ने मालिक पर लगाया जलाकर मारने का आरोप। मणिपुर की राजधानी इंफाल में पुलिस को बड़ी सफलता। झोपड़ी में छिपाकर रखे गए 4 करोड़ के नकली नोट बरामद हुए हैं। इधर ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला घर के भीतर ही एक युवक का शव। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के महराजगंज में अवैध रास्ते से लाई गई 2 युवतियां। पुलिस और एसएसबी के जॉइंट ऑपरेशन में हुई गिरफ्तारी। उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं दोनों लड़कियां। राजस्थान की भीलवाड़ा में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 12 किलो अफीम बरामद की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर ग्रामीणों का हल्ला बोल। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर खानापूर्ति को लेकर किया प्रदर्शन। मुंबई में कार सवार ने बोनट पर बैठे ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ भगाई कार। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। अमेठी इंटरसिटी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने बचाई छात्रा की जान। पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या करने निकली थी छात्रा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगी आग। केबल में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। लुटेरों के पीछे हरिद्वार पहुंची हरियाणा पुलिस। गिरफ्त में आए अपराधी ने चलाई गोली। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी की मौत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बिजली घर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। 100 गांव की बिजली ठप। 4 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। केरल के कोट्टयम में कॉलेज के छात्र की हत्या। सेंट थॉमस कॉलेज के बाहर हुई वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। पति पर लगा पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने का आरोप। और अपने कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे ये पूछा था कि पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी क्या मुख्यमंत्री को बदलेगी कांग्रेस, और आपने अपने विचार क्यूआर के जरिए हम तक रखे। जो आपके जवाब हमें मिले हैं उनमें से 73% लोगों का ये कहना है कि हाँ, कांग्रेस मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ में भी बदल देगी। तो 27% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। तो इसी के साथ फिलहाल महा सुपरफास्ट में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते कुछ और खबरों के साथ।